दोस्तों ये पौधा अगर आपके घर के आसपास है तो हो जाएं सतर्क सावधान। दोस्तों आज इस वीडियो में जो देख रहे हैं पौधा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। देख लीजिए और पहचान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये वनस्पति हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं। इसकी जानकारी न होने की वजह से इसे घास फूस समझते हैं और कचरे के समान इसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, या फिर इस पौधे से, इसके फल से लोग डरते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जो फल होते हैं वो आपके कपड़े में चिपक जाते हैं। अगर बालों में लग जाए तो बालों में उलझ जाते हैं, चुराने में बहुत दिक्कत आ जाता है, कभी कभी तो बाल काटने की भी जरूरत पड़ जाता है। दोस्तों इसके ऐसे फल होते हैं, कांटेदार फल होते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, गांव घर में लोग, बच्चे इसे तोड़ करके आपस में फेंक फेंक खेलते हैं, क्योंकि ये जो इसमें कांटे जो फल में होते हैं दोस्तों, जो देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से कांटे होते हैं जो कि कपड़े में चिपक जाते हैं। कभी तो बहुत ऐसे होते हैं दोस्तों कि बालों में भी चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से बाल काटने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों इसी वजह से इसको लटौआ भी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी औषधि है, और यहां तक कि दोस्तों आयुर्वेद बुक में या ग्रंथों में इसका बहुत उल्लेखनीय है, और इसका बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हम लोगों को जान लेना चाहिए कि प्रकृति के दिए हुए जितने भी वनस्पति होते हैं ना दोस्तों, उसके कुछ न कुछ औषधि गुण होते हैं। बस हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि हम उसका उपयोग कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इसी धतूरे के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है छोटी धतूरा, और कहीं कहीं बिहार में कुछ जगह पर इसको खगरा के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में कुछ और नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसके कुछ फायदे के बारे में जान लेते हैं। हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है कि दोस्तों औषधि के बारे में आप तक सही जानकारी पहुंचाना, उसके फायदे के बारे में जानकारी पहुंचाना। तो दोस्तों चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं, इसके कुछ फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस पौधे का प्रयोग, इसके और पत्ते का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत पुराने टाइम से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, इससे प्रॉब्लम होते हैं, जो कि इससे दूर किया जा सकता है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को अगर पूरा देखे और लास्ट में लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों अच्छे लगे तो और किसी के साथ, आप फैमिली के साथ शेयर इस वीडियो को जरूर करें। दोस्तों आज के समय में एक बहुत ही गंभीर बीमारी है बालों का सफेद होना। दोस्तों बूढ़े तो चलिए ठीक है, वो अपने एज के अनुसार बाल सफेद हो रहे हैं, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे में भी बाल सफेद होने की समस्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसका भी रीजन है सही खान पान, या बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो कि जिसकी वजह से बाल पकने की समस्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों उसको दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। इसका वर्णन है, आप इसके माध्यम से आप अपने बालों को काला कर सकते हैं, नेचुरली ढंग से काला कर सकते हैं। तो दोस्तों सफेद बाल से आप घबराएं नहीं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तरीका कि छोटा धतूरा का प्रयोग करके आप अपने सफेद बालों को भी काला कर सकते हैं, और बाल झड़ने की समस्या हो, या बाल में गंजेपन की समस्या, या रूसी की समस्या हो, सारे जो बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो दोस्तों, उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा असरदी है। आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे मैं बता दे रहा हूं। इसका बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। आप क्या करें, छोटा धतूरा के जो पत्ती रहे इस वीडियो में, और इस पत्ती को ले आया और पीस करके उसका पेस्ट बना लें, और अपने बालों में लगा करके आधा से 1 घंटा छोड़ दें, और फिर इस नॉर्मल पानी से धुल ले। सप्ताह में 2 दिन कर देंगे। धीरे धीरे आपके बाल सफेद, बाल काले होने लगेंगे, और बाल झड़ने की समस्या है उसको भी दूर करेंगे, और रूसी हो गया हो या बालों में चमक ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा यह आपको काम करेगा। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप जरूर करें। दोस्तों बालों को काला ही नहीं करता है, साथ साथ दोस्तों अगर सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी ऐसे ही छोटे मोटे एलर्जी की समस्या हो जाती है, तो दोस्तों इस तरह से बीमारी होने लगती है, दोस्तों उसको भी दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। तो इसके लिए बहुत ही साधारण सा प्रयोग है। इसके आप छोटा धतूरा का पत्ता ले और उसको पीस करके उसका रस निकाल लें 10 से 15 ml के बराबर, और 1 गिलास दूध के साथ उसको मिला करके आप सेवन करें। आप इस तरह से सुबह शाम करेंगे तो आपको जो छोटी मोटी एलर्जी की समस्या है, सर्दी, खांसी या हल्का पुल्का सर दर्द की भी समस्या हो जाती है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही कारगर है। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों
पेटों में जो प्रॉब्लम हो जाता है, कब्ज और गैस बनने की समस्या, या बहुत सारे ऐसे समस्या हो जाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप सेवन करेंगे तो आपके पेट की भी समस्या को यह दूर करने में सक्षम है। इसके अगले फायदे के बारे में बात करें, जैसे कि किसी भी पुरुष में अनहोनी ताकत की समस्या हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्टेमिना की कमी हो जाता है, शरीर में थकान लगता है, शरीर में एनर्जी नहीं रहता है, और बहुत सारे ऐसे बीमारी होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। दोस्तों, ऐसे खाते पीते हैं लेकिन शरीर में नहीं लगता है, बहुत दुबले पतले हैं, उनके लिए ये धतूरा का जो पौधा है ना, बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों। इसके पंचांग का आपको सेवन करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, छोटा धतूरा का पंचांग लाना है, झड़ तना, पत्ती, फूल, फल सब कुछ ला करके उसको छांव में अच्छे से पहले धुल ले, फिर छांव में सुखा करके इसको कूट पिस करके पाउडर बना ले। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, उतनी ही मात्रा में इसमें मिश्री मिला करके 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करें। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपके शरीर में ऐसा एनर्जी आएगा, और जो आपकी कमजोरी है, स्टेमिना की कमी है, और जो अनहोनी ताकत की समस्या होती है, उन सब को दूर करने के लिए बहुत अच्छा सदी है। दोस्तों, इसके या तो इसके पत्ते को ले आए और जड़ को सुखा करके पाउडर बना ले और 1 गिलास गाय के दूध का सेवन करें। आपको जैसे सुविधा हो इसे आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यहां तक कि पुरुष में जो धातु की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या हो जाता है, उसको भी दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। किसी को सर दर्द की समस्या हो जाती है, या गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से सर में दर्द होता है, तो दोस्तों इसके पत्ते को पीस करके अपने माथे पर स्कूल लगाए तो आपको 2 से 4 मिनट में आपको सर दर्द की समस्या जो है ना, वो धीरे खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगले बेनिफिट की बात करें तो जैसे दस्त या बाबा, सिर में भी बहुत अच्छा फायदेमंद है, चाहे खूनी हो या बांदी, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। आपको कैसे इसका प्रयोग करना है दोस्तों, आप क्या करें, इसके पत्ते का रस निकालें और उसको मट्ठे के साथ सेवन करें, 1 चम्मच के बराबर इसका रस निकाल करके और 1 गिलास मट्ठे के साथ सेवन करें। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बाबा सिर की समस्या को खत्म होने लगता है, और कुछ दिन लगातार करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये चर्म रोग में भी बहुत ही फायदेमंद है, जैसे दाद, खाज, खुजली, एकजुमा जैसे कोई भी, या फोड़े फूंसी की समस्या है, उसमें भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। उसके लिए आप इसके पत्ते को पीस लें और उसमें 5 ग्राम के बराबर आप कपूर मिला करके और अच्छी तरह पेस्ट बना करके, जहां पे दाद, खाज, खुजली है, जुम्मा, सोराइज या पोड़े पुंसी है, आप उस पर लेप लगाएंगे तो आपको इस तरह से दिन में 2 बार लगाए। आप देखेंगे धीरे धीरे वो 2 से 3 दिन में वो झड़ से खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कहीं घाव हो गया है उसको भी यह सही करता है, या पुराना से पुराना घाव उसको भी सही करने में यह बहुत अच्छा उपयोगी है। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। आप क्या कर सकते हैं, इसके पत्ते को छांव में सुखा करके पाउडर बना ले और क्रोंच का बीज को भी उसमें मिला करके बराबर मात्रा में, और इसके बाद 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन करें, उसमें भी आपको फायदा होगा। और दोस्तों, इसी क्रम में आप इसका, जैसे मूत्र विकार हो जाता है, मूत्र में जलन होता है या रुक रुक के आता है, उसको भी यह सही करता है। बस आपको ऐसे ही पाउडर बना करके इसका सेवन करना है। और दोस्तों, नपुंसकता को भी दूर करता है, शीघ्र पतन को भी दूर करता है, धातु का पतलापन हो गया उसको भी दूर करने में सक्षम है। दोस्तों, अगर पथरी की समस्या है उसमें भी यह बहुत अच्छा कारगर है। इसके जड़ का आप काढ़ा बना करके सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों, पथरी को गला करके पैसा के रास्ते बाहर कर देता है। बहुत अच्छा सदी है दोस्तों। अगर चेहरे पर झाइयां, कील, मुहासे या झुर्रियां आ गए हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। अब इसके पत्ते को पीस करके बारीक पेस्ट बना लें और अपने चेहरे पर इसका अप्लाई करें। दोस्तों, ऐसे करते हैं तो आपके चेहरे से दाग, धब्बे, झाइयां, मुहासे और बहुत सारे थोड़े पुंसी हो जाते हैं, उसको भी सही होता है। तो पुरुषों में तो ये सही करता है कि साथ साथ महिलाओं में भी, जैसे कि लिकोरिया की समस्या होता है, सफेद पानी आने की समस्या हो जाता है, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा प्रयोग है। आप बस इसके जड़ और पत्ती का आप इसका काढ़ा बना करके आप सेवन करें तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को नासूर हो गया है तो दोस्तों, इसके जड़ को घिस करके उसे लगाने से नासूर जैसी बीमारी को भी यह सही करने में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मलेरिया जैसे रोगों को भी दूर करने के लिए
इसका पंचांग का आप अगर सेवन करते हैं काढ़ा बना करके, तो उसमें भी आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैंने पहले भी छोटा धतूरा का कुछ फायदे के बारे में बताया और आज भी मैंने बताया है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। हम और नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी बीमारी के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो दोस्तों, एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं।